हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 73.96. मैं पापा जानी और वो माय नेम इज़ मरियम एंड यू आर वाचिंग आवर पॉडकास्ट शो. अस्सलाम वालेकुम पापा. वालेकुम अस्सलाम। उधर कैमरे में बोल वालेकुम वाले. अस्सलाम। कैसे हो? अल्लाह की शुक्र। अब इतना शाइन क्यों कर रहे हो आज? बस ये तुम्हारी सोहबत का असर है। वाह. हम जिस दिन सीख जाएंगे ना कि हमने अपने टॉपिक तक कैसे पहुंचे, समझ जाएंगे कि हमें शो चलाना आ गया. हाँ, अभी ये भी पहुंचने का एक वो था रास्ता हाँ, था। हम बहुत बुरी एक्टिंग की हमने कि हमारा शो आज किस बारे में. अच्छा जी, किस बारे में आज हो? आप बताओ, आपने कहा है तुम्हारी सोहबत का असर है. हाँ, आपको सोहबत। लगता है कि सोहबत कंपनी इफेक्ट करती है? हाँ, पहले नाम बताओ इस एपिसोड का, फिर हम आगे चलेंगे। ओके. आज के एपिसोड का नाम है मैं पापा जानी और सोहबत या कंपनी? सोहबत या कंपनी इफेक्ट. कंपनी, इंग्लिश में तो कंपनी कहेंगे हाँ. ना, कि जो आप कैरी करते हो सोहबत, और वैसे सोहबत। और वैसे इस चीज़ को जब बंदा कोई एक्सप्लेन करता है ना, तो वो समझता है कि सोहबत सिर्फ यही है कि जो हम मिल के बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में सोहबत हर वो चीज़ है जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, जिन चीज़ों के इर्द गिर्द आप रहते हो, वो आप पे असर होती हैं। और वो जो सोहबत है, वो जो कंपनी है जिसको आप कैरी करते हो थ्रू आउट अपनी लाइफ में, और मुख्तलिफ फेस में मुख्तलिफ कंपनीज चेंज होती रहती हैं, और क्या कहते हैं, वही आपकी लाइफ को जो है ना वो ट्रांसलेट कर रही होती हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज रिगार्डिंग द टॉपिक इज कि हाउ दिस कंपनी सोहबत अफेक्ट्स यू एज अ पर्सन. ये अफेक्ट किस तरह करती है? मैं एक सपोज आप एक हारे हुए लोगों में बैठे हुए हो जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से नाकाम हुए हैं। वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, और जब आप उस महफिल से उठ के जाओगे, आपके अंदर भी नेगेटिविटी जो है ना वो उभर के आ जाएगी बाहर, और आप भी अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करोगे। और सेम जगह पे आप क्या कहते हैं, ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे लोग ऐसे हैं जो कामयाब हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं, जो ऐसे हैं जो अपने कमिटेड हैं अपनी लाइफ के साथ, ड्रीम्स के साथ। तो जब आप उस महफिल से उठ के जब बाहर जाते हो, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हो। अब जिस तरह आज सपोज आजकल की क्रिकेट टीम देख लो तुम, क्रिकेट टीम में कोई इतने ज़्यादा वो क्या कहते हैं स्टार्स उस हिसाब से प्लेयर नहीं है जिस हिसाब से 90s में थे या उसमें। लेकिन इस वक्त हमारी पाकिस्तान की टीम, क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है। उसमें सबसे बड़ी जो बात है ना, एक जो गैदरिंग एक बन गई हुई है, एक उनकी जो कंपनी बन गई हुई है, जिसके अंदर बाबर आजम जो है वो लीड कर रहा है, और वो बड़ी कामयाबी के साथ उसके रिकॉर्ड जो हैं बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। उसकी बात को फिर सुना जाता है, वो फिर जो बात करता है, फिर हर एक को वो जो चीज़ है ना, वो रिपल इफेक्ट नहीं होता इस तरह, वो हर एक को मोटिवेट करती है, और उसकी वजह से वो सब में चली जाती है, वो सरायत कर जाती है। इसी तरह जो उसकी एनर्जी है वो सारे सब में एनर्जी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे लोगों के पास बैठो जो कामयाब लोग हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं। कामयाबी एक उसको अलहदा रखो, पॉजिटिव बात करें, जो आपके अंदर हौसला जगाएं, जो आपके अंदर ड्रीम्स दें आपको, जो आपको क्या कहते हैं नेगेटिविटी वाली हार ना vibes सिखाएं दूर कि हाँ करें. हार जाता है बंदा, लेकिन ये नहीं कि आपने उठ नहीं सकना। तो वो लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में एक अच्छी कंपनी का। और कई मरतबा हम ये भी करते हैं कि हम कोई सपोज एक बंदा है, वो कामयाबी होना चाह रहा है, या वो इस्लाम के हवाले से किसी मंजिल पे पहुंचना चाह रहा होता है, लेकिन उसने दूसरी दोस्तियां यारियां भी उस तरह की पाली हुई हैं जो उसको दूसरे बिल्कुल अपोजिट लेके जा रही हैं। आपको एक वक्त में एक ही कंपनी रखनी पड़ेगी, ताकि आपका उस पर असर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप दो कश्तियों के सवार नहीं हो सकते, आप वो अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपने अगर कुछ करना है, अचीव करना है, तो आप इर्द गिर्द अपनी कंपनी जो है वो चेंज करो। कंपनी के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके कंपनी ज़्यादा लोग कंफ्यूज ना हो जाए, तो आई थिंक यू कैन यूज़ द वर्ड गैदरिंग। हाँ, तो गैदरिंग में मेरे हाल में मैं यही कहता हूँ कि मैं सपोज़ मैं एक और मिसाल देता होता हूँ, अपने बच्चों को देता होता था, फराज लोगों को, कि फराज जो जब जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वैसे हम जिस तरह क्या कहते हैं दस इस्लामाबाद से आए थे। फराज की यूनिवर्सिटी थी वो एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी थी, उसकी जो क्लास फेलोज थे वो बहुत हाई सोसाइटीज़ वगैरह से आए हुए थे। हम भी कोई काम नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हर एक की परवाज़ होती है, कोई 50 पे उड़ रहा है, कोई 60 पे उड़ रहा है, कोई 70 पे उड़ रहा है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में डाल देंगे जहाँ पे सब 20, 10, 15 पे उड़ रहे हैं, तो तुम्हारा उस बच्चे की परवाज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं हो सकेगी।
तो लिहाजा प्रवास को ज़रा ऊंचा रखो, ताकि अगर बेशक उसकी प्रवास उस तरह नहीं है, वो ज़रा लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन जो कुछ अरसे बाद उसकी उस जैसी हो सकती है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है प्रवास। तो ये कोशिश तो वही होती है ना कि सबके साथ इक्वल आप चलो। हाँ, उसके लिए कंपनी जो, मैं तो इस चीज़ पे बहुत वो होता हूँ। कई लोग मुझे पिछले दिनों एक मैं देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, वो बंदा कहता है कि मैं कनाडा गया तो क्या कहते हैं, मैं रोज़ बस में इंटरव्यू देने जाता था, तो लोग सारे कहते थे कि ये तुम्हें $1500 की जॉब मिल जाए तो $2000 की जॉब मिल जाए तो बहुत है, इधर तो तुम, कहता है मैं तो PhD करके आया, कमाने कमूने आया था, मुझे ये जब ये बातें सुनी तो मैं तो डिमोरलाइज हो गया कि मैंने तो कनाडा बड़े ख्वाब लेके आया था, तो ये क्या। उसने फिर कंपनी चेंज की, कंपनी चेंज ना कि वो बसों में या उसमें नहीं जाता था, फिर वो सराउंडिंग में चेंज होने के बाद उसके वो ड्रीम भी ऊंचे हो गए और उसकी वजह से वो क्या कहते हैं अच्छी जगह पे पहुंच गया, मतलब जहाँ पे वो पहुंचना चाहता था। No, this is 100% true क्योंकि I don't want to take names but I know कि जब when I am not around such people who have dreams or who have goals to achieve, मैं एक तो वैसे ही मैं बहुत easily distract हो जाती हूँ, पर दूसरा मेरा भी जो है ना what do you say पैशन और जो भी चीज़ों को लेके होता है वो बहुत लो हो जाता है, मेरी एनर्जी भी लो हो जाती है एंड आई बिकम मोर लेजी। और जैसे ही आई सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु हैव गोल्स, हु वांट टू अचीव समथिंग, और नॉट ओनली चलो ये तो करियर वाइज हो गया ना, अदरवाइज हेल्थ रिलेटेड बातें और सारी जो अच्छी आते होती हैं, सुबह जल्दी उठने वाली, रात को जल्दी सोने वाली, ये सारी चीज़ें, ये सब मैं सुन के आती हूँ, मैं कह रही मैं ऐसी बन जाती हूँ, बट आई फील कि टेंशन में दिमाग में रहती है कि अच्छा आई हैव टू बिकम लाइक दैट। जब आप ऐसे लोगों में नहीं होते हैं, जैसे मैं नहीं थी जब मैं, तब मुझे इन चीज़ों की फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मुझे डिफरेंस ही नहीं फील होता था कि अच्छा ये बुरी चीज़ है शायद। ये सारा सोबत का असर है। मैं यही कह रही थी, अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है अनुषा, आई लाइक टू मेंशन बिकॉज उसकी वजह से, उसके बाद ही मैंने नोट किया चेंज के आपके फ्रेंड्स, आपकी गैदरिंग से बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस फील होता है। सो आई मेट हर 2 years ago, 1 year ago मे बी, तो उसके साथ वॉक मैंने करना शुरू कर दिया, तो मेरी लाइफ में वॉकिंग आ गई रात की। फिर उसके बाद मैंने उसके साथ योगा शुरू कर दी, इस वजह से योगा मेरी लाइफ में आ गई। उसके बाद से शी इज़ ऑल्सो अ स्टाइलिस्ट और मैं भी स्टाइलिस्ट, वो थोड़ी दूसरी तरह की स्टाइलिंग करती हूँ, मैं दूसरी तरह, मैं TV एड्स करती हूँ, एडिटोरियल करती हूँ। हमारा काम उस तरह सेम नहीं है बट मेन स्टाइलिंग वो काम करियर वही है हम लोग का। तो उससे रिलेटेड हम लोग बातें करते हैं, तो वो फिर उसकी जो उसने जो मैंने सीखा होता है मैं उसको बता रही होती, जो उसने सीखा होता मैं तो जो इस तरह की जो बात, और पॉजिटिव अंदर कोई ये नहीं कि हम गॉसिप नहीं करते, थोड़ा बहुत तो गॉसिप भी करते हैं हम लोग, पर ज़्यादा हमारी चीज़ें यही होती हैं, प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स, दुबई को लेके प्लान्स, दुबई से मूव आउट होने के प्लान्स, फिर अपनी कंट्री से रिलेटेड और अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हम लोग को डिस्कशन होती है। उसके बाद से मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो पहले मैंने ऐसे कभी मेरे अंदर चेंज, ऐसे पॉजिटिव चेंजेस नहीं आई, कोई ना दूसरी तरह आ गई होंगी, पर इस तरह गैदरिंग के अराउंड फर्स्ट टाइम मेरे अंदर चेंज आई, जिस वजह से। और फिर आपकी भी ये बात हमने हमेशा से सुनी हुई थी कि अपनी कंपनी अच्छी रखा करो, चीज़ें जो आप देख रहे हो वो दैट मैटर्स एज। शुरू मैंने इसी से की थी बात, मैं दोबारा कहता हूँ कि सिर्फ कंपनी ये नहीं है कि हम लोग बैठे किस तरह। मेरी सबसे पहली जो कंपनी अदर दैन दोस्तों के अलावा जो कंपनी थी वो इशफाक अहमद साहब के प्रोग्राम की वजह से हुई थी। फिर वासिफ अली वासिफ साहब की किताबों से मुख्तलिफ स्पीचेस वगैरह सुन के ये वो सब कुछ। तो ये जो कंपनी, अब कई मरतबा आप किसी लोगों के साथ बातें कर रहे होते हो फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये सारी कंपनीज़ हैं। फेसबुक की जो एक कम्युनिटी है वो एक अलग कंपनी है, वो इर्द गिर्द में हम एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे होते हैं, ये एक कंपनी है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो एंड ऑफ द डे आपको मॉडिफाई करके एक पर्सनैलिटी बना रहे होते हैं, अच्छी या बुरी। तो अगर आपने कंपनी अच्छी चूज़ की है या अगर आपने अच्छी तरफ राग़िब हो रहे हो तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे होंगे मेरे ख्याल में। तो और लिटमस टेस्ट है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, उसका एक टेस्ट है कि जब आप उस महफिल से बाहर निकलो, अगर आपके अंदर एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, आप जीना चाह रहे हो, आप ये सब कुछ करना चाह रहे हो, इसका मतलब है कि वो कंपनी अच्छी है। बेस्ट वे टू चेक कि आपका उस गैदरिंग के बाद आपकी क्या फीलिंग, अगर आपकी फीलिंग में ये है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो नाकाम हूँ, मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता, मैं लोगों की खिदमत नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो बेशक किसी पॉलिटिशियन की तकरीर हो, तकरीर सुनने के बाद आप किसी उसमें चले जाओ तो इसका मतलब है वो बंदा ठीक नहीं है। जिसकी तकरीर सुनने के बाद आप दिलेर बन जाओ। कहते हैं ना कि वो शेर गीदड़ों का जो है वो सरदार बन जाए तो वो सारे शेर बन जाते हैं, जबकि शेरों का सरदार गीदड़ हो तो सारे गीदड़ बन जाते हैं। ये एक पॉलिटिकल लीडर की तकरीर है, उसी का हिस्सा है। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ कि कंपनी के हवाले से ना आपको बहुत
अच्छे तरीके से आप वो चूज़ करें जो आप चाहते हो, आप अपना बनना चाहते हो। और मैं सपोज़ कई मरतबा, अब मैं, कई लोग तारिक जमील साहब से बहुत इंस्पायर हैं। वो तारिक जमील साहब जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो तारिक जमील साहब का लाइफ स्टाइल बनाए। लेकिन इधर वो तकरीरें सुनते हैं, दूसरी तरफ वो जाके कुछ और करना शुरू कर देते हैं। तो अगर उस कंपनी का आपको पसंद है तो उसके अंदर फोकस करो आप, तो उधर से फिर रिजल्ट आने ये शुरू भी होंगे। नहीं कि आप सिर्फ खाली वीडियोस देख के आपको फील हो रहा है कि आप कोई अच्छी चीज़ें देख रहे हो, और वैसे आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल वही है। तो और क्या कहते हैं, कंपनी तो मैं अपने हिसाब से मैं इसको बहुत मार्क देता हूँ। और आपकी कंपनी से अंदाज़ा होता है कि आप कितना तरक्की करोगे, कितना जाओगे। मुझे तुम अपने दोस्तों के नाम बता दो और उनकी अचीवमेंट्स बता दो, क्या है मैं तुम्हारे अगले 10 साल का हाल बता सकता हूँ कि तुम क्या करोगी। क्योंकि मुझे समझ में आ जानी है कि तुम टाइम ज़ाया कर रही हो, नहीं ज़ाया कर रही या क्या कर रही हो। तो ये इसलिए ये बड़ी अहम चीज़ मुझे याद होती है है। हमारे घर में डिस्कशन होती थी, क्योंकि भाई का ही ज़्यादा बाहर आना जाना होता था और उसके फ्रेंड्स ज़्यादा होते थे। तो आप भाई के दोस्तों से हिसाब से आप बताते रहते थे कि फराज तुम्हें गैदरिंग चेंज कर लेनी चाहिए, या तुम सही वाली गैदरिंग में हो। तो आई रिमेंबर आप ऐसी बातें कर, और आप हमें ये भी बहुत समझाते थे, कि अभी भी समझाते हो कि जो तुम लोग हेल्थ का ख्याल रखते हो कि अच्छी चीज़ें सिर्फ खानी है, ओनली ग्रीन्स नो वाइट्स, ये वाली जो चीज़ें चलती हैं। तो जो आप चीज़ें देखते हो वो भी उतना ही मैटर करती हैं आपको, आपकी हेल्थ को या आपके दिमाग को, जितना आप जैसे आप सोचते रहते हो कि ये खाना चाहिए आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी डाइट के लिए अच्छा है। इवन आपकी यूट्यूब हिस्ट्री, आपकी नेटफ्लिक्स की चॉइसेस, इवन आपके क्या कहते हैं मुख्तलिफ फेसबुक की मुझसे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, जहाँ पे रुके हो और जहाँ रुक के आपने कैप्शन पढ़ी है, ये भी आपकी कंपनी है, ये भी आपकी सोहबत है। क्योंकि आप उससे असर ले रहे हो, सोहबत उसका असर आप पे हो रहा है। आप वही चीज़ पसंद कर रहे हो जो आपको चाहिए भी है, हाँ, तो अपनी या सोहबत, आप जैसे बनना चाहते हो। हाँ, आप अपनी सोहबत का ख्याल रखो, अपनी सोहबत बेहतर करो। और इंशाल्लाह मैंने अपने एक दोस्त का नाम नहीं लूँगा, मैं रेफरेंस दूंगा। तो वो बहुत बैठते होते थे दुबई वगैरह में, मिलते जुलते रहते होते थे। तो वो कहता है कि यार मैं जब से पाकिस्तान चले गए थे वो, फिर आ गए, फिर वो कहते होते हैं कि यार मैं जब पाकिस्तान में चला गया, उधर जाके रहा, तो मैं तुम्हारे साथ मिलता रहता, तो मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की उमंग होती थी, ख्वाहिश होती थी कि मैं ये कुछ करूँ, ये करना कर। कहते हैं जब से तुम्हारे साथ मैंने मिलना छोड़ा है, तो मेरा कोई इतने ज़्यादा गोल ही नहीं है लाइफ के, तो मेरा कुछ इस तरह की चीज़ें ही नहीं हैं इस तरह की। तो मैंने फिर उसे कहा कि शुक्रिया पहले नंबर कि तुमने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया के बाद, और ये इसी चीज़ की गवाही है कि आप जब अच्छी कंपनी में हो तो वो आपको उड़ना सिखा देते हैं। जैसे आपके दोस्त ने आपकी कंपनी का बोला, मुझे भी ऐसे ही फील होता है, क्योंकि आई रिमेंबर कभी हम आपकी जो ज़्यादा लोग जब बैठे होते हैं आपकी कंपनी में, या आप जब बातें कर रहे होते हो, सम पीपल माइट, और मुझे पता है एंड दे टेल मी ऑल्सो दैट दे माइट फील लिटिल लो कि यार इतना कुछ कैसे कोई कर सकता है, आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल। हालांकि ये ऐसा नहीं कि आप बातें पॉजिटिव नहीं कर रहे, ये आई थिंक पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। बट स्पेसिफिकली फॉर मी, मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी में आ जाती हूँ, और आपको पता है फिर मेरे रिएक्शंस क्या होते हैं, और मैं आपके पास आके बैठ जाती हूँ। तो वही कि मुझे जब आप बातें कर रहे होते हो, एंड देन दैट गैदरिंग दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा पुश टू डू बेटर। अच्छा, हाँ, कंपनी आप चूज़ खुद भी करते हो। हाँ, तो खुद ही कर रहे होते हो, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली आप खुद चूज़ कर रहे होते हो, आप उस कंपनी का हिस्सा बन रहे होते हो। तो लिहाजा आपको ये वाइजली चूज़ करना चाहिए। अब यही इसी हाई नोट पे है कि मैं, इसका कोई शेयर नहीं है, नहीं इसका कोई शेयर नहीं, क्या कहते हैं, मैं इसको इसी हाई नोट पे ख़त्म करता हूँ कि आप जो भी एक गैदरिंग है, जो भी एक महफिल है, जो भी 1-to-1 टॉक है, जो भी आप फिल्म है, जो भी आपकी क्या कहते हैं सोबत है, जिस किस्म का भी आपका इंटरेक्ट है दूसरे, इवन जैसे आप फिल्में आप देखते हो, जैसे फिल्में आपको पसंद आती हैं, हाँ, उसके बाद पोस्ट के बाद जो है ना, वो आपकी क्या फीलिंग है। अगर आपकी फीलिंग पॉजिटिव है, अगर उसकी फीलिंग आपकी ऐसी है कि यार मैं तो दुनिया फतह कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मसला मैं आज से अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा, मुख्तलिफ जो है ना पॉजिटिव चीज़ें, अगर आप उस चीज़ से लेके निकल रहे हो, फिल्म बेशक हो, बेशक कोई स्पीच हो, बेशक कोई गैदरिंग हो, बेशक कोई नाइट पॉडकास्ट हो, उसके बाद अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, इसका मतलब है कि ये एक अच्छी कंपनी है, तो इसको कंटिन्यू रखो, इस पे ज़्यादा टाइम दो। यही मेरे हाल में हाई नोट है। हाई नोट ये हो गया आपका हाई मेरा हाई नोट है। और हाउ डू वी एंड दिस?
आप क्या कहना चाहोगे हमारी जनरेशन को जो यूट्यूब से सिर्फ क्या कहते हैं जंक? ये मैं 17 18 साल का था और मैं इशफाक अहमद साहब को सुनता होता था, बल्कि उससे पहले भी 15 16 साल की उम्र में मैं खलील जबरान को पढ़ता होता था। Do you want to tell that nobody used to be in the room क्योंकि सब भाग जाते थे? हैं? हाँ। वो 7 बजे प्रोग्राम लगता होता था इशफाक अहमद साहब का जाविया, तो उसके बाद ड्रामा लगता होता था। तो मेरे घर में पूरे अच्छे खासी हमारी बड़ी फैमिली थी, 8 हम बहन भाई थे। मेरी वाइफ भी आ चुकी हुई थी, हालांकि उम्र मेरी छोटी थी, मेरी शादी तो ज़ाहिर है 17 साल की उम्र में हो गई थी। तो उस रूम में मैं अकेला बैठा वो जाविया प्रोग्राम देखता था। Thank you so much for watching. Be watchful of the company that you are around. Be careful with the surroundings that you're around. And जैसे आप चाहते हो ना, जैसा अपने आप को पोर्ट्रे करते हो, जैसे आप सिनेमा में या पोस्टर में या अपने आप को एक आईने में देखो कि मैं इस तरह अपने आप को देखना चाहता हूँ, उस तरह की कंपनी अडॉप्ट कर लो। अब इससे आगे ना बोलना। 3 दफ़ा हाई नोट हो चुके हैं. So anyways, thank you so much for watching. Keep giving us the love. Keep sending us lots of comments. And thank you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।